हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने बच्चों कल पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है वो जो कि ठीक है। और हमने उसके बाद पढ़ा था कि जब हम टू कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तब कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, उनके अंदर डिफरेंट चार्जेस क्या आएंगे, मतलब कि सेपरेटली चार्जेस क्या आएंगे। और हमने पढ़ा था कल हीट लॉस क्या होएगा तब। और फिर हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। और फिर हमने पढ़ा कि जब हमने कैपेसिटर को अपने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया तब उसके अंदर चार्जेस कैसे आएंगे, चार्जेस कैसे फ्लो होंगे। तो अब हम एक केस करेंगे कि इफ़ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर्स। अगर हमने कैपेसिटर्स के बीच में डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर दिया तो क्या होएगा। एक केस करेंगे इसमें बैटरी जब कनेक्टेड रहेगी, एक केस करेंगे जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। जब डी इंक्रीजेज हुआ डी इंक्रीजेज हुआ तब सी डिक्रीज हो गया। ये सोचो क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले के कारण ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट आएगा, सॉरी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्योंकि डी बड़ा तो सी छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। अब इसमें सोचो कि पोटेंशियल सेम रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी। किरचॉफ लॉ के कारण किरचॉफ लॉ के कारण हमें पता चला कि पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। जो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल होएगा ना, चाहे डिस्टेंस इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, कैपेसिटेंस के अलोंग पोटेंशियल जो है वो भी वी ही रहेगा। अब देखो कि चार्ज क्या होएगा। चार्ज हमारा होता है क्यू इजिकल टू सी वी, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। देखो डिक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि वी जो है सेम है, वी कांस्टेंट रहेगा। सी कम हुआ तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो C भी कम हो गया। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर वो होती है हाफ सी वी स्केयर। वी इसके अंदर कांस्टेंट है, C कम हुआ तो वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू वी बाई डी, क्योंकि V इज इक्वल टू ई डी होता है ना, तो ऐसे ही E इज इक्वल टू वी बाई डी हो गया। अब D जो है इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि V जो है कॉन्स्टेंट है। अब हमने जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ये हमारा सेकंड केस आता है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो अब इसके अंदर तो पहली चार्जेस हमने आ गए ना, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चार्जेस फ्लो करेंगे ना। अब जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो अब उतना पोटेंशियल तो नहीं रहेगा, पोटेंशियल भी चेंज होएगा जब हम डिस्टेंस जो है जब इंक्रीज कर रहे होंगे। अब जब डी इंक्रीज होएगा सी तो कम होना ही है ए एप्सिलॉन नॉट डी के कारण। अब मान लो कि डी जो है हमने 2D कर दिया, मतलब कि डबल कर दी उसके बीच में लेंथ, चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि चार्जेस जो है उसके ऊपर पहले से ही आ जाएंगे। जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट करी ना तब ही चार्ज आ जाएंगे। जितने चार्जेस तब फ्लो कर चुके उतने कर चुके। अब ना ही वो चार्जेस कहीं जा सकते हैं, ना ही वो लॉस हो सकते हैं वो चार्जेस, ना ही दोबारा कहीं से आ सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज कौन देता है हमें, बैटरी चार्ज देती है ना, तब वो ही नहीं है। उसके अंदर जितने चार्जेस अब आ गए हैं ना उतने ही रहेंगे, तो इसके कारण चार्जेस जो है क्यू जो है सेम रहेगा। अब वी क्या होता है, पोटेंशियल। क्यू इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यू सेम है, सी डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। ई इज इक्वल टू वी बाई डी। अब ये सोचो सेम कैसे रहा। अब हमने अगर डी से 2D कर दिया डिस्टेंस, वी जो है वो भी 2D हो जाएगा ना, वी, क्योंकि वी भी बढ़ रहा है और डी भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोनों बढ़ने के कारण ये दोनों कट जाएंगे, जितना बढ़ेंगे उतना ही ये आपस में अपना काटते रहेंगे, कट होता रहेगा। जैसे ये 2V बन गया, यहाँ पे 2V बन गया ना, यहाँ पे 2D बन गया, 2V 2D, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ये हमने मानना है कि हमने डिस्टेंस डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी डबल हो गया, तो फिर V बाई डी सेम हो गया। अब एनर्जी डेंसिटी भी सेम रहेगी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो वो भी सेम ही रहेगी। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेसिक कॉम्बिनेशंस। मतलब कि जब कैपेसिटर्स जो है हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तब हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल
तब हमारी, जैसे हमने 8th और 10th में पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी में, जब रेजिस्टर्स होते थे, जब उनको कनेक्ट करते थे तब आर इक्विवेलेंट क्या आता था, ऐसे हम निकालेंगे इसमें सी इक्विवेलेंट क्या आता है। इसको हम प्रूफ के साथ समझेंगे। अब प्रूफ ना याद रखना, इसके अंदर जो आंसर आएगा उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एस टी एम मान ला अपना। अब यहाँ पे अपना पोटेंशियल वी है, इसके अंदर चार्जेस, इससे चार्जेस फ्लो हुए इस सर्किट के अलोंग। यहाँ पे पोटेंशियल बना V1, यहाँ पे बना V2, क्योंकि ये सीरीज़ के अलोंग है, यहाँ पे ये सीरीज़ में लगे हुए हैं कैपेसिटर्स, तो V1 और V2 अलग अलग होंगे। सीरीज़ में हमेशा पोटेंशियल जो है अलग होता है, ये हमें याद होना चाहिए। हमने 8th और 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी किया था, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, कि जब भी सीरीज़ में वहाँ पे रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे ना, यहाँ पे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो सेम ही बात है कि पोटेंशियल जो है डिफरेंट होंगे, लेकिन हाँ चार्ज फ्लो सेम रहेगा। ठीक है, करंट हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, अब हमने इसको एक कैपेसिटर में जोड़ लिया सी इक्विवेलेंट में, इन दोनों को सी इक्विवेलेंट में जोड़ लिया। इसको इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट। ठीक है, Q इज इक्वल टू, इसके लिखेंगे सी इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू Q बाय सी इक्विवेलेंट, कि ये जो है V को हम लिख सकते हैं Q बाय सी इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि एक ही है, एक ही हमने इसको सी इक्विवेलेंट में ले गए, दोनों को एक में ले गए। तो अब देखो हम इसको कंपेयर करते रहेंगे, ये दोनों कंपेयर से होता है प्रूफ इसका हमेशा, कि इनके अंदर चार्जेस सेम रहेंगे क्योंकि इन बोथ कैपेसिटर्स, क्योंकि ये सीरीज़ में है, और इनके अंदर एक के अंदर पोटेंशियल रहेगा V1, एक में रहेगा V2, तो ओवरऑल आ जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। अब V1 बाई V2 क्या होएगा, V क्या होता है Q बाई C, तो Q बाई चार्जेस सेम रहेंगे, Q और Q बाई C1 अपॉन में Q बाई C2 बन गया, Q कट गया तो बन गया C2 बाई C1। तो V1 को क्या लिख सकते हैं, C2V अपॉन में C1 प्लस C2, ये आगे आएगा। पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, यहाँ से हमारा निकल के आया। और V जो होता है V1 प्लस V2, तो V को क्या लिखेंगे, इसके अंदर ये V इसके अंदर से आया, तो ओवरऑल V क्या आया, क्यूब अपॉन में C इक्विवेलेंट, इसका C इक्विवेलेंट। ठीक है, इज इक्वल टू V1 Q बाई, जिसको हम लिखते हैं Q बाई C1। ठीक है, और V2 जिसको हम लिखेंगे Q बाई C2 यहाँ पे। तो यहाँ पे Q और Q कट हो जाएंगे। तो अब देखो वहाँ पे रेजिस्टर्स में केस आता था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे उल्टा है, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये STM है, इसको ज़रूर याद रखना, इसको स्टार्स बना लो, ये तो रोज़ याद करना ही करना है बच्चों। ये दोनों फॉर्मूले भी याद रख लो कि V1 इज इक्वल टू C2V अपॉन में C1 प्लस C2, V2 इज इक्वल टू C1V अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ये भी स्ट्रेट टू माइंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यार हमें पोटेंशियल पता चल जाती है। पोटेंशियल पूछी होती है कि इस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल बताओ, इस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल निकाल लो, तो सीधा इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीधा पोटेंशियल आ जाएगी। और इसके अंदर V जो होएगा बैटरी के अलोंग हमारा पोटेंशियल होएगा, जो ये V हमने इंटू करना है, C2 इंटू V अपॉन में C1 प्लस C। अब बच्चों इसके अंदर भी सेम है कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हुई, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, जिसको हम डेल्टा। अब इसके अंदर हीट लॉस भी कितना हुआ, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, हीट लॉस इतना हुआ। अब देखते हैं हम पैरेलल में जब हम करेंगे कैपेसिटर्स को कंबाइन एक सर्किट में, तब कैसे आएगा। इसके अंदर हम ले लेते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा इससे, कि जब हम 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तब क्या आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, ये बैटरी के अलोंग पोटेंशियल V है, यहाँ पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पे चार्जेस जो है, जो करंट जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, चार्जेस जो है अलग अलग फ्लो होंगे। यहाँ पे Q1 जाएगा, यहाँ पे Q2 जाएगा, यहाँ पे Q3 जाएगा। और पैरेलल में याद करो कि हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज़ में हमेशा चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 क्या आएगा, C1V, Q2 क्या आएगा, C2V, Q3 क्या आएगा, C3V। तो टोटल Q क्या आ गया, जो ये हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, एंड में तो चार्ज Q ही फ्लो हो रहा है ना,
तो ये निकल के आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको भी हम कंपेयरिंग के हिसाब से करेंगे। अब हमने इन तीनों को जोड़ के एक सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसको भी हम कंपेयर करेंगे जब इसके साथ, तो क्या आएगा, Q इज़ इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V इस सर्किट के अंदर। तो सी इक्विवेलेंट V इज़ इक्वल टू, जहाँ पे हमने Q को यहाँ पे लिख लिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 को लिख लिया C1V, Q2 को लिख लिया C2V, Q3 को लिख लिया C3V। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देख लो ये पूरा उल्टा हो गया ना रेजिस्टेंस के हिसाब से, रेजिस्टर्स के हिसाब से जब हम करते थे 10th में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सी इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये याद रखना, ये स्ट्रेट टू माइंड है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये 3 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट करके दिए हैं और इस सर्किट में 30 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो अब हमें बताना है फाइंड सी इक्विवेलेंट, ठीक है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन 3 म्यू एफ कैपेसिटर, फाइंड क्यू मतलब कि कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है इस सर्किट में, ठीक है, और फाइंड हीट लॉस इन द सिस्टम, इस सिस्टम में कितनी हीट लॉस हुई। इसको ट्राई करो पॉज करके जल्दी, फटाफट होना चाहिए क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। हमें सी इक्विवेलेंट बताना है, तो सी इक्विवेलेंट सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही पढ़ा था ना हमने। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है, और इसके अंदर करेंगे हम 6 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये 12 भी बन गया, 12 कट गया तो 1 आ गया, तो सी इक्विवेलेंट भी आ गया इज इक्वल टू 1 म्यू फैराडे। ठीक है, अब हमें सी इक्विवेलेंट तो हमारा आ गया, अब हमें सेकंड पार्ट बताना है, हमें एनर्जी स्टोर्ड इन 3 म्यू एफ कैपेसिटर। तो उसके लिए हम सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि एनर्जी स्टोर का, जैसे हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, Q²/2C, हाफ C V², ठीक है। अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए। एक हमने पढ़ा था हाफ QV, तो अब हमने इसको करने के लिए ना हमें पहले Q निकाल लो कि Q क्या इसके अंदर 3 के अंदर कौन सा Q आएगा, तो हम ताकि हम ना Q²/2C यूज़ कर ले। हमें इसके अक्रॉस V तो हमें पता नहीं, V हमें निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, 3 कैपेसिटर्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें Q से पता कर सकते हैं, पहले इसके अंदर Q निकाल लो, क्योंकि हर ए सीरीज़ में है तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज तो सेम ही होएगा। तो इसका सी इक्विवेलेंट से हम Q निकाल लेंगे, फिर एनर्जी स्टोर जो है Q²/2C के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो पहले हम Q निकालते हैं। Q क्या होता है, Q हमने पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू CV, तो इसके अंदर सी इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू, सी इक्विवेलेंट हमें अभी निकाला 1 इंटू V कितना है 30 इज इक्वल टू 30 म्यू कूलम्ब। तो अब हमने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला U इज इक्वल टू Q²/2C। तो अब हमने Q भी निकाल लिया था हमारा, यहाँ पे 30 आना था, सॉरी, 30 म्यू कूलम्ब। तो 30 इंटू 30 अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है, ये 3 10 सा 2 5 सा इज इक्वल टू 150 म्यू जूल। अब हमारा थर्ड पार्ट फाइंड Q ही था, हमने Q तो निकाल चुके, जो कि हमने निकाला 30 म्यू कूलम्ब। अब हमें निकालनी है हीट लॉस इन द सिस्टम। ये थोड़ा करो, इस पर दिमाग लगाओ कि हम इसको कैसे निकालेंगे। देखते हैं बच्चों इसको कैसे करना है, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारी ये डायग्राम भी यहाँ पे बनी रहे। तो अब हमारा थर्ड पार्ट को तो हमने निकाल लिया, Q इज इक्वल टू 30 म्यू कूलम्ब। फोर्थ पार्ट करना है हमने, इसके अंदर हमें पहले निकालना पड़ेगा एनर्जी सप्लाइड हमने कितनी करी। पहले तो एनर्जी सप्लाइड का फॉर्मूला होता है QV, हमने अभी पीछे किया था। तो QV हमने निकालेंगे, 30 हमारा Q आया, V हमें दिया हुआ है 30, तो QV आ गई हमारी 900 म्यू जूल। ठीक है, अभी ये एनर्जी सप्लाइड आई है,
अब एनर्जी स्टोर्ड क्या होएगी इन द सिस्टम। हमने एनर्जी स्टोर्ड जो है हमने 3 म्यू एफ कैपेसिटर के अक्रॉस निकाली थी, अब हमने सिस्टम के में देखनी है हम, क्योंकि हीट लॉस जो है सिस्टम में दिखाना है ना। तो फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्केयर। हमने सी इक्विवेलेंट निकाला 1 था, वी स्केयर 30 इंटू 30, ठीक है 15 आ गया, इसका आ गया 450 म्यू जूल। अब याद करो हमने हीट लॉस को किया था ना, हीट लॉस को हमने लिखा था एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी स्टोर्ड, तो 900 माइनस 450 इज इक्वल टू 450 म्यू जूल। इतनी हमारी हीट लॉस हुई है सिस्टम में, ठीक है। इसको दोबारा ट्राई करना एक बारी, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी बड़ा अच्छा है, इसको भी एक बार दोबारा ट्राई करना, ठीक है। अब बच्चों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारा ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। इसमें पैरेलल कैपेसिटर्स लगाए हैं हमने 1 म्यू एफ 2 म्यू एफ एंड 3 म्यू एफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। इसके अक्रॉस हमें 10 वोल्ट बैटरी हमें दी है। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है फाइंड सी इक्विवेलेंट, ठीक है, फाइंड क्यू एनर्जी चार्ज अक्रॉस दी सर्किट, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। इस सिस्टम में निकालनी है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इन द सिस्टम, ठीक है। फाइंड हीट लॉस इन द सिस्टम, और बताना है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 म्यू एफ कैपेसिटर। इसके अक्रॉस जो है कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये हमें निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से करना, और ये जल्दी जल्दी करना है, इसको टाइम लगा के करना है, मतलब कि टाइमर लगाना है कि हमने ये सारे क्वेश्चन जो है 5 मिनट के अंदर अंदर कर देने हैं, 5 के 5, ठीक है। अब बच्चों हमें एक और ये क्वेश्चन करना है, यहाँ पे एक सर्किट है जिसके अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी है। अब इसमें निकालना है हमें सी इक्विवेलेंट और एनर्जी स्टोर्ड इन 4 म्यू एफ कैपेसिटर। इसको ट्राई करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम क्या इसको ऐसे बना सकते हैं, इस सर्किट को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। ये देखो, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 म्यू एफ कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमने ये सीरीज़ में लग रहा है ना ये हमें, तो अब हमने देखो इसको इक्विवेलेंट करके क्या आया 1/7 प्लस 1/3, इसको हमें कैलकुलेट करके ना हमारा आया इसमें 7/3 म्यू फैरेड। ये कैलकुलेट करके अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने किया हुआ था। तो अब इसको कैलकुलेट करके ये आया, हमने सी इक्विवेलेंट बताना है। अब ये क्या है, ये हमें ये सीरीज़ में दिख रहा है कि पैरेलल को, पहले तो ये देखो ये सीरीज़ में दोनों की पैरेलल में है, इसकी पहले पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये पैरेलल में है, ये कैसे हुआ ये देखो, इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे P है अगर मान लो पॉइंट, तो यहाँ पे भी P पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल अगर कुछ भी है तो यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q ही है, यहाँ पे अगर सेम पोटेंशियल है ना तो यहाँ पे भी वही पोटेंशियल है, जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पे है। ये कि हमें ऐसे देखना होता है कि यहाँ पे कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा, मतलब कि यहाँ पे कोई रजिस्टर या कैपेसिटर कुछ आ तो नहीं रहा, तो इसके कारण हमें ये देखना होता है यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी Q है, ठीक है। इसको ऐसे देखना होता है। अब इसको ट्राई करो, सी इक्विवेलेंट क्या होएगा। अब तो सिंपल ये है 7/3 प्लस 4 ही करना है सी इक्विवेलेंट के लिए, और एनर्जी स्टोर्ड इन 4 म्यू एफ कैपेसिटर ये होमवर्क है, इसका कमेंट में आंसर बताना, मैं फिर आपको बताऊंगा आपका ठीक है कि नहीं, ठीक है। बच्चों ये होमवर्क क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमने एग्जाम्पल भी करी हैं क्लासेस में वो भी ज़रूर ट्राई करना, अपने नोट्स रिवाइज करते रहना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।